के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के बाद अब बारी है पोस्टमैन और एमटीएस के एग्ज़ाम की। तो इसमें भी आपके लिए थोड़ा सा सिलेबस बता देना चाहता हूँ पहले, क्योंकि ये क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही हैं। आप नहीं अभी तक जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि पीए वालों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। तो जुड़ के आप भी कहीं ना कहीं बहुत ही अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं और अपने जो है मेरिट में जगह पक्की कर सकते हैं। तो उसके लिए मैसेज आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें आपको बताऊँगा पोस्टमैन के सिलेबस के बारे में, क्योंकि मोस्टली सभी को पता है, लेकिन कुछ जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि अभी जो पोस्टमैन का सिलेबस है उसमें एक्चुअल में चेंजेस हुई क्या है और एग्ज़ाम जो है वो कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी हेल्ड इन वन सीटिंग ऑफ 2.5 आवर। यानी कि 2.5 घंटे में आपके 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो इसमें जो अभी दूसरा आपका पेपर 4 है डाटा एंट्री स्किल, ये जो टेस्ट वगैरह होता है इसको अभी छोड़ दो, लेकिन आपके जो 3 होने वाले हैं मेन पेपर अभी उनके बारे में हम देखेंगे। तो जो तो एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं शायद उनको भी बैठना पड़े। तो कैसे होगा ये एग्ज़ाम, जैसे अभी पोस्टमैन वाले हैं उनको जो पहला एग्ज़ाम देना है, यानी कि अब देखिए उनको एमटीएस की भी तैयारी साथ में करनी पड़ेगी। जो पहले वो छोड़ देते थे जैसे वॉल्यूम 5 या इसमें से कुछ टॉपिक जो छोड़ देते थे, अब वो भी उनको करने पड़ेंगे। यानी कि एमटीएस का सारा सिलेबस उनको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है ये आपकी एमटीएस पोस्टमैन दोनों के लिए रहेगा। तो इसमें आपके देख लिए जो आपका पहले सिलेबस है एमटीएस का सेम वही सिलेबस है, ठीक है। जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट है, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस है, बिजनेस आवर्स है, ठीक है, कामकाज के घंटे, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, पैकिंग से संबंधित, सीलिंग से संबंधित, पोस्टिंग से और मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, इनसे संबंधित रूल जो है, मेथड ऑफ एड्रेस है। उसके बाद आपके पोस्ट बॉक्सेस हैं, पोस्ट बैग है, ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पेन है, उसके बाद ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स और बाकी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये आएगा उनके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से। अब ये देखिए ये आपके एमटीएस, ठीक है, एमटीएस के सिलेबस का है, तो ये साथ में पोस्टमैन के लिए भी आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये पोस्टमैन एमटीएस दोनों के लिए हो गया। अब साथ में दूसरा आपकी जो चीज़ है वॉल्यूम 5, ये वॉल्यूम 5 पहले देखिए जो पोस्टमैन के लिए होता था कुछ एक डेफिनेशन थी 10-12, लेकिन अब उनको ये सारा करना पड़ेगा। तो ये सारा उनके लिए न्यू चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये वॉल्यूम 5 उनको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उनका खत्म हो गया। अब जो दूसरा पेपर होगा ये होगा सिर्फ आपके किसके लिए, सॉरी यहाँ पे पार्ट बी जो हो जाएगा ये किसके लिए आ जाएगा आपके पास, ये होगा आपके पास जिसमें एमटीएस का आपका क्या हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज। यानी कि ये भी पोस्टमैन वालों को साथ में एमटीएस की जगह देने को, जो एमटीएस का पेपर होने वाला है जो फर्स्ट पेपर होगा उसी में ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इसमें जो आपके जो भी हैं जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, सीब्स है, जनरल नॉलेज है, इंडियन कल्चर, तो ये आपके जीके वाले होंगे और साथ में मैथ वाले ये वाले टॉपिक जो है ये सारे उनको करने हैं। मतलब कि एमटीएस का जैसा सिलेबस था वैसे का वैसा ही है, लेकिन जो पहले पोस्टमैन वाले नहीं करते थे वॉल्यूम 5 वो इनमें ऐड हो गए, ठीक है। और चलिए उसके बाद अब यहाँ पे पेपर ये खत्म हो जाता है। अब पेपर दूसरा जो शुरू हो जाएगा ये होगा पोस्टमैन के लिए स्पेशल, पहला दोनों के लिए था, अब जो दूसरा पेपर है ये आपके किसके लिए हो जाएगा, पोस्टमैन के लिए। तो इसमें देखिए उनके लिए पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में जो एमटीएस के हमने किए टॉपिक वो करने हैं, साथ में उनके साथ एडिशनल क्या है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से डिलीवरी ऑफ मेल्स, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल्स, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर्स, रीडायरेक्शन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, आर्टिकल्स एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन, ठीक है, मृतक व्यक्ति को जो लेख संबोधित किए जाते हैं, लाइबिलिटी टू डिटेंशन ऑफ सर्टेन मेल, कुछ डाक लेखों को रोकने की, ठीक है। उसके बाद आपके फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय बिल पोस्टमैन इन रूरल एरियाज। तो ये आपके हो जाएंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से जो पोस्टमैन वालों को अलग से एक्सेट्रा करने एमटीएस के सिलेबस के अलावा। और उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है वॉल्यूम 6 का पार्ट 3। तो इसमें से देखिए पहले जो 5 मार्क्स का आता था अब कितना आएगा आपका 10 मार्क्स का, लेकिन जो सिलेबस था वो सेम ही आपके जो वॉल्यूम 6 पार्ट 3 पहले पोस्टमैन के लिए टॉपिक थे अब भी वही रहने वाले हैं, ठीक है जी, ये वाले सेम रहने वाले हैं। और उसके बाद वॉल्यूम 7 इसमें से भी 10 मार्क्स का आएगा, पहले कितने आता था 5 का आता था। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस आपके टॉपिक सेम रहेंगे बस आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया पेपर 2, यानी कि पोस्टमैन वालों को जो मैथ जीके आएगा वो कहाँ से आएगा, एमटीएस वाला, वो एमटीएस वाले मार्क्स जो भी बनेंगे वो इसमें जोड़े जाएंगे, फिर उनकी मेरिट बनेगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला सिलेबस जो है आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के ये वाले टॉपिक ये पोस्टमैन वालों को एक्सेट्रा करने एमटीएस के सिलेबस के अलावा, बाकी उनका वॉल्यूम 6 पार्ट 3 और वॉल्यूम 7 जो है वो सेम रहने वाला है।
और पेपर 3 के बारे में नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो ये तो आपको सभी को अपने अपने खुद करना पड़ेगा सर्कल का, क्योंकि आपकी लैंग्वेज के हिसाब से आपको देखना है। तो ये हो जाएगा पेपर 3, इसके बारे में सबको पता है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो आपके पोस्टमैन वाले हैं उनको एमटीएस का भी सिलेबस पूरे का पूरा करना है, ठीक है, ये कवर करना पड़ेगा। साथ में ये वाले जो टॉपिक हैं उनके लिए एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा उनको करने हैं पेपर 2 के लिए। तो एमटीएस वालों का सिर्फ पहला ही पेपर होगा, पोस्टमैन वालों का फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर होने वाले हैं। तो इस तरह से सिलेबस रहेगा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई, अच्छे से इसको समझ लो कि आपको करना क्या है। तो अगर आपको पोस्टमैन की तैयारी करनी है, इसका मतलब आपको साथ में एमटीएस की भी करनी पड़ेगी। वो सारे टॉपिक जो आपके एमटीएस में है वो कवर करने पड़ेंगे, और एमटीएस वालों की जो मैथ आएगा, जीके आएगी, वो आपको भी साथ में करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से होगा। तो साथ में तैयारी जो है आप अच्छे से करना चाहते हैं, मैसेज हमें कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे, ठीक है। इसमें हमारे मैसेज करके हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि पीए वालों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा गया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है। तो आप भी ज़रूर उसमें पोस्टमैन वाले और एमटीएस वाले एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।